मित्रों, जिहादी हमेशा ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तो शांति का मजहब है, लेकिन जो इस्लाम में सबसे ज़्यादा पाक रोज़ माना जाता है यानी कि जुम्मे का दिन, उस जुम्मे के दिन अक्सर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा खून खराबा इस्लामी मुल्कों में होता है। अक्सर आप देखते हैं जुम्मे पर ही बम फटते हैं। पाकिस्तान में कितनी घटनाएं होती हैं, आप देखिए मस्जिदों में बम फट जाते हैं, लोग मर जाते हैं। लेकिन ये जो जुम्मा बीता अभी पिछला जुम्मा, ये भी जुम्मा खून खराबे से खाली नहीं गया। और ये खून खराबा इस बार हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मित्रों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है, यहां पे एक चमन और स्पिन बोल्डक, ये दो जो इलाके हैं, और ये इसमें से स्पिन बोल्डक जो है वो तो अफगानिस्तान के अंदर आता है और चमन ये पाकिस्तान के अंदर आता है। एक पाकिस्तानी जिला है, एक अफगानिस्तान का जिला है। और इस पूरे एरिया में लगातार हम देखते हिंसा की खबरें आती हैं। और इस बार यहाँ जो हिंसा हुई है वो हुई है 5 दिसंबर को, और इस दिन जुम्मा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह हम जानते हैं कितनी नज़र रखते हैं इन इस्लामी मुल्कों पर, कहाँ कब क्या हो रहा है। तो हम फिर आपके लिए वहाँ के पूरे घटनाक्रम को लेकर के आए कि आखिर वहाँ पे इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह से एक दूसरे को खून के प्यासे लोग मरने मारने पर आमादा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में दोनों तरफ किस तरह की जंग चल रही है, इसकी हम यहाँ पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहले तो भाई हुआ क्या। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगातार बॉर्डर को लेकर विवाद चल रहा है, इशू चल रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो है वो स्पिन बोल्डक की तरफ से, वहां से अफगानियों ने जो है चमन पर फायरिंग की और उसके बाद उन्होंने पलटवार किया। जबकि अफगानिस्तान ये कह रहा है कि बिना किसी उकसावे कर हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई। अब किसके सर पे जिहाद का जुनून सवार हो गया और किसने फायरिंग शुरू कर दी है तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन बहरहाल अभी जो स्थिति है वो ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे 3 नागरिक जो है वो बहुत बुरी तरह से घायल हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान का ये कहना है कि उसके 4 नागरिक मारे गए हैं और उसका 1 सैनिक भी मारा गया। अब आप ये समझ लीजिए कि सऊदी अरब, यानी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तमाम जो इस्लामी मुल्क हैं, उनमें सऊदी अरब का बड़ा मान सम्मान इसलिए है क्योंकि रुतबा है, क्योंकि भाई वहां पे मक्का मदीना है। तो ये सारे जो इस्लामी मुल्क हैं वो कहीं ना कहीं, खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो सऊदी अरब की शिकों के सामने हमेशा बिछे रहते हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ भी ये युद्ध चल रहा था, जंग चल रही थी, आप जानते हैं अक्टूबर में कितना बड़ा खून खराबा हुआ। तो उस खून खराबे के बाद मतलब पूरी एक मिनी वॉर की सिचुएशन चल रही है, एक सीमित युद्ध चल रहा है वहां। तो इसको लेकर के सऊदी अरब ने दोनों को बुलाया कि भाई तुम लोग आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हमसे बात करो। तो जो सबसे जिसका कि इतना एहतराम करता है पाकिस्तान ने उस सऊदी अरब की बात भी मानने से इनकार कर दिया। अब यहां पे जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में उन दोनों के बीच में सुलह हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान ने यह कहा कि आप लिख करके दीजिए, अफगानिस्तान से कहा कि आप लिख करके दीजिए कि आपके यहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है उनके ऊपर आप कार्रवाई करोगे। अफगानिस्तान ने लिखने को मना कर दिया साफ साफ। उसने ये कह दिया कि भाई देखो, पाकिस्तान में अगर कुछ चुनौतियां हैं सुरक्षा को लेकर के, तो उसके लिए अफगानिस्तान को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और इसी बात पर पूरी वार्ता विफल हो गई। और इस विफल होने के बाद, इस वार्ता के विफल होने के बाद ये कहा गया कि साहब संघर्ष विराम तो कम से कम रखो। लेकिन वार्ता विफल हुई तो संघर्ष विराम भी टूट गया और इसके बाद फिर यहां पे खून खराबा एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अब आप देखिए, अब ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये जो पूरा खून खराबा हो रहा है, ये पूरा खून खराबा सबसे ज्यादा स्पिन बोल्डक और चमन के बॉर्डर पर ही क्यों हो रहा है। इसकी देखिए बहुत ऐतिहासिक और भौगोलिक इसकी वजह है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, वहां को बलूचिस्तान प्रांत को अगर कोई जोड़ने वाला, कोई अगर सबसे जो अहम डिस्ट्रिक्ट है तो वो चमन है पाकिस्तान का। और यही वजह है कि जो चमन है वहां पे अक्सर जो आतंकवादी हैं, उनको आतंकवादी कहो या पाकिस्तान तो आतंकवादी कहता है, पर वो लोग कहते हैं हम फ्रीडम फाइटर है, जो पठान वहां पे लड़ रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो ये जो वहां पे पठान है,
ये साहब चाहते हैं कि चमन पर पूरा उनका कंट्रोल होना चाहिए, ताकि ताकि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान पूरा एक होकर के जो चाहे वो कर सके। एक तो ये चल रहा है, और दूसरा जो पाकिस्तान है वो स्पिन बोल्डक पर इसलिए हमले करता है क्योंकि चमन की सीमा में अंदर जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ होती स्पिन बोल्डक से ही है। स्पिन बोल्डक में सारे अड्डे बने हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा इस जगह आती है, इस जगह पे कई क्रॉसिंग्स हैं और यहां से व्यापार होता है। तो इसलिए हर तरह से देखा जाए तो आर्थिक रूप से देखें, भौगोलिक रूप से देखें, रणनीतिक रूप से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा बॉर्डर का ये इलाका है, चमन और स्पिन बोल्डक। अब आप समझ लीजिए कि ये जो कुछ भी चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो कुछ भी चल रहा है, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान को। अब वैसे तो सब लोग कहते हैं कि भैया पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बड़ी ही शानदार एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बहुत ही अच्छा उसकी भौगोलिक स्थिति है, ऐसी है, इसीलिए सब उसके आगे पीछे घूमते हैं भैया कि ऐसी स्थिति है उसकी। लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया है। अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर बड़ी भारी पड़ रही है। और क्यों भारी पड़ रही बताऊं आपको मैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच दुश्मनी हो जाए और व्यापार ठप हो गया, पूरी तरह से व्यापार बंद है, पाकिस्तान ने खत्म कर दिया व्यापार। अब अगर अफगानिस्तान ही एक अगर पाकिस्तान को मध्य एशिया से जुड़ना है, वहां अपना सामान भेजना है या मध्य एशिया से कोई सामान लाना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि अफगानिस्तान में उसको एक छूट मिल जाए, अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर सके। लेकिन अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करने से मना कर दिया सरकार ने वहां की। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो हमेशा अपनी एक भौगोलिक स्थिति पर बहुत इतराया करता था, उस पाकिस्तान को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि साहब अब किया क्या जाए, उसकी हालत क्यों खराब हो रही है। क्योंकि बहुत सी कई बातें, एक तो ये सबसे पहला पॉइंट ये कि जो पाकिस्तान है वो अब मध्य एशिया में जाकर के कोई भी व्यापार नहीं कर पा रहा। अब अफगानिस्तान का जो लाइन है वो एक तरह से जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के आर्थिक विकास में एक पूरी दीवार साबित हो रहा है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अफगानिस्तान से कोयला पाकिस्तान अपने यहाँ पे आयात करता था, तो कोयला उसको सस्ता पड़ रहा था क्योंकि पड़ोसी देश में ही था, सस्ता पड़ रहा था। उसके यहाँ पे वैसी बिजली इतनी महंगी है, तो उसको कम से कम थोड़ी सी राहत थी कि सस्ता कोयला था, ऊर्जा मिल के साधन सस्ते थे। लेकिन अब अफगानिस्तान ने उसको अफगानी कोयला देना बंद कर दिया है, और यही वजह है कि उसको आपको उसको कोयला और ये सब चीज़ें उसको बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के देशों से मंगाने की आफत आ रही है, अफ्रीका महाद्वीप से मंगाना पड़ रहा है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग का खर्चा हो रहा है, लागत बहुत बढ़ जा रही है सामान की, महंगाई और बढ़ जा रही है, पहले से महंगा है और महंगा हो जा रहा है इस वजह से, अफगानी कोयला ना मिलने की वजह से। तो यहां पर उसको सबसे बड़ी मार यहां पड़ रही है। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जो फल और सब्जियां, यानी कि भाई अफगानिस्तान तो इतना वहां फल सब्जियां होते नहीं, यहां से पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाता है। अब वहां पे जब भाई जो पाकिस्तान के किसान है, वहां पे ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं और ये सब सामान सड़ जाता है, और इससे भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है पाकिस्तान के किसानों को, उनके व्यापारी को, उनको बहुत बड़ी एक समस्या दिक्कत आ रही है। पूरी समझ लीजिए कि इससे उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है पाकिस्तान को, वहां के लोग परेशान। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कुछ ना कुछ अगर व्यापार हो रहा है तो जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने पर जो सीमा शुल्क लगता है, वो सीमा शुल्क मिलना भी पूरी तरह से लगभग पाकिस्तान को अब बंद हो चुका है। और सबसे बड़ा जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और अफगानिस्तान को फायदा हो रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान की जो अब तक एक ऐतिहासिक निर्भरता बनी हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, कि अगर अफगानिस्तान जो कि लैंडलॉक कंट्री है, अगर उसको जाना हो समंदर में, तो उसको ये था कि भाई कराची जाना है तो पाकिस्तान से होकर जाएंगे। अब ये उसकी जो मजबूरी थी खत्म हो रही, क्योंकि अब उसने जो चाबहार है, ईरान का पोर्ट है, वहां पर उससे समझौते शुरू कर दिए, और चाबहार पोर्ट में जो है भारत और अफगानिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। तो इससे अब ये हो गया कि भारत को फायदा हो गया और पाकिस्तान के ऊपर निर्भरता खत्म हो रही है। अब देखिए इससे फायदा किसको हो रहा है? अभी जो लड़ाई आपस में हो रही है, अब चीन जो है वैसे तो कहता है साहब चीन हम पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, कहते साहब हमारी दोस्ती जो है बिल्कुल फौलाद की दोस्ती है। लेकिन हालत स्थिति क्या है बताऊं आपको? स्थिति ये है कि साहब अब हो ये रहा है कि चीन और अफगानिस्तान के बीच संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान से उनके व्यापार खत्म हो रहे हैं तो अफगानिस्तान जो अपना सामान
चाहता है कि चीन में कुछ बेचे, चीन अफगानिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत को काफ़ी लाभ हुआ है, क्योंकि भारत जो कि चाहता था कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से अशांत रखा जाए। और मैं जो ये कहता है ना कि पाकिस्तान में स्थिरता है तो अच्छा है भारत के लिए, वो तो देखिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। पाकिस्तान अस्थिर रहे, कंगाल रहे तो भारत के लिए हमेशा अच्छा है। जब ये मजबूत होगा तो भारत पे हमला करेगा, ये मान के चलिए। तो अभी स्थिति ये है कि अफगानिस्तान के साथ अक्टूबर के महीने में जब भीषण खून खराबा चल रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उस वक्त जो है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो थे वो भारत आए थे, और उस समय भारत ने एक बड़ी घोषणा की थी, और घोषणा ये की थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो अभी उनका एक तकनीकी मिशन था उसको उन्होंने कहा कि भाई अब उसको पूर्ण दूतावास का दर्जा दे दिया, कि ये भाई हमारा पूरा दूतावास अब उन्होंने अपना खोल दिया, एक तरह देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर भारत ने। और दूसरा ये कि इनके लगातार समझौते, व्यापारिक समझौते बढ़ रहे हैं, डिफेंस डील की बातें भी चल रही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा जो है वो अब डूरड लाइन से भी बढ़ रहा है, और यहाँ जो LOC है, जो यहाँ पे लगातार हम देखते हैं एक्शन होता रहता है, उसका भी हम एक असर देखते हैं। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जंग मोल लेकर के अपने पैरों पर, अपनी अर्थव्यवस्था पर एक और कुल्हाड़ी मार ली, और वो चीज़ हम देख रहे हैं कुछ दिनों में आपको नजर आएगा कि किस तरह से कभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक और मिनी वॉर जैसी सिचुएशन कभी भी छिड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अफगानिस्तान के इन्होंने 5 बंदों को मारा है, पाकिस्तान का एक बंदा नहीं मारा। तो आप ये मान के चलो कि अफगानिस्तान तो अटैक करेगा, हमला करेगा। हो सकता है वो जुमे के दिन ही हमला करते, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जुमे के दिन सबसे ज्यादा हमले करते हैं। ये कहते हैं सब जुमा है, तो इस समय जो है वो मतलब कि ये मुसलमानों आपस में 72 फिरके लड़ते रहते हैं आपस में कि साहब जन्नत तो एक ही जाएगा, कोई सब जाएंगे नहीं। वो कहा ना कि 72 फिरकों में कोई एक ही जन्नत जाएगा, तो ये इनकी फिरकों की लड़ाई आपस में है। तो ये जुमे के दिन ही हो सकता है पाकिस्तान फिर अटैक करते, कोई भरोसा नहीं है। तो अगले दिन फिर आपको बताएंगे कि सब वहाँ क्या हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।